तो दोस्तों आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल लड़के लड़कियां कुछ सुकून के पल अलग बिताना चाह रहे हैं। वे एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि वह बिना शादी के एक कपल के रूप में रहते हैं। इसके लिए बहुत से लड़के लड़कियां होटल में अपने सुकून का पल बिताने जाते हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठता है कि लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर होटल में जाता है और पकड़ा जाए तो क्या करना चाहिए। अगर कोई लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में जाता है तो उसे सावधान हो जाना चाहिए, वरना मौज मस्ती के चक्कर आपको भारी पड़ सकते हैं। इस पर प्रश्न यह उठता है कि बिना शादी के आप अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में रहते हैं। पुलिस आपके कमरे में रेड मार सकती है या फिर रेड नहीं मार सकती। यदि पुलिस आपको आपके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के साथ पकड़ लेती है और डराती धमकाती है, या फिर आप बिना डरे हुए अपने पार्टनर के साथ होटल रूम में सुकून के पल बिता सकते हैं। इस तरह का प्रश्न अक्सर नौजवान लड़के लड़कियों के अंदर आता है। इसलिए आज हम आपको उन सारी चीज़ों से जुड़ी लीगल और इल्लीगल दोनों तरह की बातों की जानकारी देंगे। आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि हम बिना शादी किए हुए गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के साथ प्यार भरे पल बिताने के लिए होटल के कमरे में जाते हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या पुलिस होटल में रेड कर सकती है या फिर नहीं। इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि पुलिस कहीं भी रेड कर सकती है। अगर पुलिस को ऐसी कोई जानकारी मिलती है कि होटल में कुछ गलत हो रहा है तो पुलिस वहाँ बिना देर किए रेड करने पहुँच जाती है। यह पूरी तरह से कानूनन सही है। यह अधिकार पुलिस को कई चीज़ों को ध्यान में रखकर दिए गए हैं, जैसे होटल में कोई प्रोस्टिट्यूशन तो नहीं चल रहा है, या फिर होटल वाले कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, जैसे इल्लीगल सामान की खरीदारी करना या फिर ड्रग्स की सप्लाई करना। इन सारी चीज़ों को लेकर पुलिस होटल में रेड डाल सकती है। ऐसे में अगर आपने अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ होटल में कमरा लिया है तो क्या पुलिस वहां पर आपको पकड़ कर डरा धमका सकती है। कुछ पुलिस वाले लड़का लड़की को साथ देकर उनसे सवाल जवाब करते हैं, उनसे पैसे भी मांगने लगते हैं। पैसे न देने पर माता पिता का नंबर मांगकर उनके इस होटल में रुकने वाली बात बताने के लिए बोलते हैं। कई बार पुलिस थाने में बंद करने की भी धमकी देती है। इस पर कुछ लड़के लड़कियां पैसे भी दे देते हैं जिससे किसी को पता न चले। तो क्या यह पुलिस वाले यही सब करते हैं? क्या यह सारी चीज़ें कानून के दायरे में हैं? दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं। पुलिस ना तो आपको डरा सकती है और ना तो परिवार वालों का नंबर मांग सकती है और ना ही जेल में बंद कर सकती है। शर्त यह है कि आपकी जो उम्र है 18 साल से अधिक होनी चाहिए, क्योंकि जब आप 18 साल के होते हैं तो कानूनी तौर पर आप किसी के साथ भी कहीं जा सकते हैं। इसमें आपको कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन आपकी उम्र 18 साल से कम है तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हाँ, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ होटल में रूम के अंदर जाएं तो असली आईडी के साथ जाएं, गलत आईडी दिखाकर होटल में रूम न लें। क्योंकि अगर आप गलत आईडी दिखाकर और गलत डिटेल देते हैं तो फिर रेड पड़ेगी तो पुलिस के पास आपको धमकाने का कारण होता है। अगर आपने अपना असली नाम बताया और सही आइडेंटिफिकेशन देते हैं और आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो होटल वाले आपको आपके पार्टनर के साथ जाने की मंजूरी देते हैं। तो पुलिस वाले जितना भी आपको डराएं धमकाएं वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यहाँ तक कि पुलिस वाले आपके माता पिता का नंबर भी नहीं मांग सकते। यह अधिकार भारत के आर्टिकल 21 में बताया गया है। दोस्तों, कानूनी तौर पर आप सही हैं। कभी कभी आपकी पुलिस वालों से झड़प भी हो जाती है और आप उसे भी कानून बताने लगते हैं, लेकिन वह आपकी भी बात सुनने को तैयार नहीं होता। आपको कई बार डराते धमकाते भी हैं, यहाँ तक कि मारपीट भी कर देते हैं या फिर आपके परिवार वालों का नंबर मांगते हैं। इसलिए जो नियम हम आपको बताने जा रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी होता है तो आपको बिल्कुल शांत रहना है। आपको पुलिस वालों के खिलाफ कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करनी है, क्योंकि पुलिस के कानून तोड़ने पर अगर आप भी पुलिस के साथ हाथापाई करेंगे या फिर आप भी बदतमीजी करेंगे तो आप भी गलत माने जाएंगे। अगर आप उस वक्त शांत रहते हैं तो आपका केस मजबूत होगा। ऐसी बदतमीजी करने वाले पुलिस के खिलाफ कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को रिटर्न में एक कंप्लेन दे सकते हैं, जिसमें आपको अपनी सही उम्र और सारी डिटेल डालनी है। जब आप अपनी कंप्लेन कमिश्नर ऑफ पुलिस या फिर सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को दे देंगे तो उससे रिटर्न में एक रिसीविंग बिल भी ले लिया जाएगा, ताकि आपके कंप्लेन में एक्शन जरूर लिया जाए।
और साथ ही साथ अगर आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो आप उनके ईमेल एड्रेस पर भी अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं, जिनके ईमेल एड्रेस गूगल पर आसानी से मिल जाएंगे। और दूसरा बड़ा कदम लेना यह है, आप अपने पार्टनर का ले सकते हैं जिसके साथ आप रूम में गए थे। उसके ज़रिए आप नेशनल कमिश्नर फॉर वुमेन में एक कंप्लेंट दर्ज कराइए। वहाँ पर कंप्लेंट दर्ज कराने के बाद तुरंत एक्शन मिल जाएगा, क्योंकि इसमें महिलाओं की समस्याओं का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। साथ ही आप उस पुलिस वाले के खिलाफ ह्यूमन राइट्स कमिश्नर में भी एक कंप्लेंट डाल सकते हैं, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी आपका फंडामेंटल अधिकार है जिसे पुलिस वाले द्वारा तोड़ा गया है। अगर यह सारी कंप्लेंट करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है तो आपके पास एक ही रास्ता है। आप हाई कोर्ट के अंडर आर्टिकल 226 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत याचिका दर्ज करा सकते हैं, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर आपका कोई मौलिक अधिकार तोड़ता है तो उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। आप अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो आप हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के साथ जा सकते हैं। और अगर यहाँ भी आपका काम नहीं बनता तो आप सुप्रीम कोर्ट में भी एक रिटर्न याचिका डाल सकते हैं। इतने में तो आप समझ ही गए होंगे कि आप और आपका पार्टनर 18 साल से ऊपर है तो आप होटल में रूम बुक कर सकते हैं। आपका कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर होटल में रूम बुक कर रहे हैं तो लड़का लड़की को अपना असली आईडी प्रूफ देना चाहिए, फिर अपना रूम बुक करना चाहिए, जिससे आप किसी भी तरह से गलत न हो और पुलिस के पास आपको गिरफ्तार करने या परेशान करने का कोई कारण न हो। यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।